गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 2 चतुर लोमड़ी, इसका लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे। आइए पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। खरगोश पहाड़ी के पीछे की ओर चल दिया। वह लोमड़ी के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। शेर ने खरगोश के माध्यम से एक संदेश भिजवाया था लोमड़ी को। तो लोमड़ी के पास जाके खरगोश ने वो सारी बात बताई। यह सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हो गई। वह अपने बच्चों को लेकर खरगोश के साथ चल दी। वे शेर की गुफा के पास पहुँचे। जहाँ पर शेर रहता था, वो लोमड़ी अपने बच्चों को लेकर वहाँ पहुँची। गुफा के बाहर शेर पड़ा हुआ था। यह देखकर लोमड़ी फूली ना समाई। फूली नहीं समाने का मतलब है बहुत खुशी से देखकर बहुत खुश हुई कि अब ये गुफा मेरी हो जाएगी। शेर के न रहने पर ये गुफा मेरी होगी। वह खुशी में आगे बढ़ी, उसके साथ साथ उसके बच्चे भी आगे बढ़े। अचानक उसे याद आया कि अधिक खुशी में बुद्धि काम नहीं करती है। आखिरकार लोमड़ी को चतुर चालाक माना गया है, तो उसने अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया कि मैं इतनी खुश हूँ और अधिक खुशी में कभी कभी फैसला गलत हो जाता है। तो इस समझदारी का परिचय देते हुए लोमड़ी ने कुछ सोचकर वह ऊंची आवाज़ में बोली, खरगोश भाई, शेर महाराज कब मरे? एक बार उसने फिर ध्यान दिया, शेर तो आखिर शेर होता है, ये कैसे छोड़ देगा? इसके पास जाएंगे तो ये शिकार कर ही लेगा। खरगोश ने कहा, इन्हें मरे तो 1 घंटे से भी अधिक समय हो गया है। लोमड़ी बोली, फिर तो मैं चलती हूँ। इस बात को खरगोश नहीं समझ पाया। शेर की चालाकी को खरगोश ने नहीं ध्यान दिया, लेकिन लोमड़ी समझ गई। खरगोश ने आश्चर्य से पूछा, आश्चर्य यानी कि हैरानी के साथ पूछा, क्यों बहन? अब तो यह गुफा तुम्हारी है, तुम इसी में रहो। कि ये गुफा तो अब शेर नहीं रहा है, शेर के बाद ये गुफा आप तुम्हारी है, तो फिर तुम क्यों जा रही हो? इस पर प्रश्न करते हुए खरगोश ने लोमड़ी से पूछा। लोमड़ी बोली, जब शेर महाराज मर जाएंगे तभी तो ये गुफा मेरी होगी। खरगोश ने पूछा, क्या ये अभी मरे नहीं? अरे भाई, इतना ताकतवर जानवर जब मरता है तो उसकी पूंछ 2 घंटे तक हिलती रहती है। लोमड़ी ये जानना चाहती थी, ये आंख बंद करके चुपचाप से लेटा है, क्या वास्तव में मर गया है? ये जानना चाहती थी, इसीलिए लोमड़ी ने ऐसे कहा। इनकी पूंछ तो बिल्कुल ही नहीं हिल रही है। यह कहकर लोमड़ी शेर को ध्यान से देखने लगी। अचानक शेर की पूंछ हिलने लगी। यह देखकर लोमड़ी चिल्लाई, भागो, शेर जिंदा है। शेर यानी कि अभी मरा नहीं है, और मरा नहीं है शेर तो फिर हमें छोड़ कैसे देगा? ये मेरे और मेरे बच्चों को, हम सबको खा जाएगा। और वे अपने बच्चों को लेकर पहाड़ी की तरफ भाग गई। ये इस शेर की कहानी थी। और लोमड़ी ने अपनी चालाकी, अपनी समझदारी के साथ अपने बच्चों की और खरगोश की जान बचा ली। बच्चों, कहते हैं कभी कभी जल्दबाजी में लिया गया फैसला गलत भी हो जाता है, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। अपनी बुद्धि का सही रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी पुस्तक में ही मौखिक प्रश्न उत्तर दिए हैं, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। इनके प्रश्नोत्तर की इमेज आपको दे दी जाएगी, उससे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इस बुक में यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए कुछ प्रश्न बड़े हैं, इसलिए आप नोटबुक में करिए। शेर में शिकार करने की शक्ति क्यों नहीं रही थी? शेर में शिकार करने की शक्ति बूढ़ा होने के कारण नहीं रही। खरगोश शेर के पास क्यों नहीं जा रहा था? खरगोश को डर था कहीं शेर उसका शिकार न कर ले। लोमड़ी के कितने बच्चे थे? 4। लोमड़ी अपने बच्चों को लेकर पहाड़ी की ओर क्यों भाग गई? क्योंकि उसे मालूम था शेर अभी मरा नहीं है।
अपनी जान अपने बच्चों की जान बचाने के लिए लोमड़ी भाग गई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है हमें अपनी बुद्धि का सही रूप से और निर्णय करना चाहिए। प्रश्न आपके ये दिए हुए हैं लिखित वाले, इसको भी आपको नोटबुक पे करना है। बूढ़ा होने पर शेर क्यों परेशान था? ये प्रश्न दिए 1 से 5 तक। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। आपको शब्दार्थ भी लिखने हैं। पुस्तक में जो शब्दार्थ दिए हैं उन शब्दार्थों को लिखित और मौखिक प्रश्नों को दोनों को आपको अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक जो आपने बनाई है बच्चों, उसमें साफ साफ करिएगा। प्रश्न नंबर का सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं। ये वाक्य दिया है इनकम्प्लीट, लेकिन इसमें आपको सही शब्द चुनकर भरना है। शेर चुपचाप अपनी गुफा के बाहर बैठा था। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। लोमड़ी पहाड़ी के पीछे रहती थी। अधिक खुशी में बुद्धि काम नहीं करती। लोमड़ी शेर को ध्यान से देखने लगी। प्रश्न नंबर घ है, किसने किससे कहा? मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। इसके सामने लाइन खींचकर आपको लिखना है। ये लाइन किसने कही थी? शेर ने खरगोश से कहा था कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं मांस खाने वालों का विश्वास नहीं करता। खरगोश ने शेर से कहा। इन्हें मरे तो 1 घंटे से भी अधिक समय हो गया है। खरगोश ने लोमड़ी से कहा। इनकी पूंछ तो बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। लोमड़ी ने खरगोश से कहा। इसके सामने लाइन खींचकर आप साफ साफ लिखिएगा। फिर व्याकरण एवं भाषा बोध में आते हैं। वर्ण पहेली जो दी है, इन शब्दों के विलोम शब्द चुनकर आपको इसके सामने लिखना है। बाहर का अंदर, मीठी कड़वी, प्यार, नफरत, अंतिम, आरंभिक, विश्वास, अविश्वास, ऊंची और ऊंची का होगा विलोम नीची। खा नंबर दिया हुआ है आपका। इसमें दिए गए जो शब्द हैं इनके आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आप बुक में नहीं कर पाएंगे, इसमें स्पेस आपके लिए कम दिया हुआ है, इसलिए इसको नोटबुक पे करेंगे। दम निकल जाना, फूला ना समाना, नेक, धोखा और अचानक, इन शब्दों के वाक्य प्रयोग आपको कॉपी में ही करना है। थैंक्स स्टूडेंट। इस बुक का वर्क जो बुक में दिया है वो आपको बुक में ही करना है। नोटबुक में जो वर्क दिया है शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, वो आपको अपनी नोटबुक में ही करने हैं साफ साफ। इसके साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर को फिर मिलेंगे, पढ़ाएंगे इसको। थैंक्स।